बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अल अक्सा, जहां से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज शुरू हुआ, वही है मस्जिद अल अक्सा। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि ईमान की पहचान है। लेकिन आज जो मस्जिद अल अक्सा खामोश है, उसकी दीवारें पूछ रही हैं, उम्मत मोहम्मदी कहाँ है? क्यों लोगों को पता नहीं? क्या लोग नहीं जानते? जानते भी है लेकिन चुप क्यों? क्या ये हमारे किबलाए अव्वल नहीं है? लेकिन आज का इंसान थका हारा पैसों के पीछे भाग रहा है। रोजे महशर के दिन आखिरत में इसका जवाब क्या होगा? क्यों हमारे ईमान इतने गिर गए जो इस प्यारी सी मस्जिद को हमने भुला दिया? गलती आपकी नहीं, आपके साथ की लोगों की है, जिन्होंने आपको बताया ही नहीं कि मस्जिद अल अक्सा क्या है, क्यों ये जरूरी है। मस्जिद अल अक्सा मस्जिद अल हरम से ठीक 40 साल बाद तामीर की गई। ये सही अल बुखारी हदीस नंबर 3366 में भी है, जहां हजरत अबू जर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनी? आपने फरमाया मस्जिद अल हरम। उन्होंने पूछा उसके बाद कौन सी? आपने फरमाया मस्जिद अल अक्सा। उन्होंने कहा दोनों के दरमियान कितने वक्त था? आपने कहा 40 साल। इस्लामिक रिवायत के मुताबिक 5000 से 6000 साल पहले की बात। लेकिन आजकल के लोग अब भी कंफ्यूजन में हैं कि सिल्वर डोम वाली मस्जिद ही सिर्फ मस्जिद अल अक्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मस्जिद अल अक्सा की कंपाउंड 1,44,000 मीटर स्क्वायर में फैली है, जिसमें शामिल है कुब्बत सकरा, डोम ऑफ रॉक, अल किबली मॉस्क और गेट्स। इमाम इब्न कातिर अपनी तफसीर में लिखते हैं कि मस्जिद अल अक्सा की पहली तामीर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से हुई और बाद में दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे दोबारा बनाया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे मुकम्मल किया, जिसे यहूदी अपना सोलोमन्स टेम्पल कहते हैं। अब बात इनकी टेम्पल पे आई है तो हैकल सुलेमानी की भी तारीख देख लेते हैं। पहला टेम्पल हजरत सुलेमान ने मुकम्मल करवाई, फिर इसे तबाह किया बेबीलोन के बादशाह नेबुचादेर नेजार टू ने। जेरूसलम पर हमला करके फर्स्ट टेम्पल को आग लगा दी और लोगों को बेबीलोन ले गया गुलामी के लिए। फिर जब साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन फतह किया तो उसने इन्हें इजाजत दे दी दूसरा टेम्पल बनाने के लिए। रोमन कंपेजन के दौरान जनरल टाइटस ने जेरूसलम पे हमला किया और सेकंड टेम्पल को निस्ते-नाबूद कर दिया, जो यहूदियों के दिल में आज भी चुभता है। फिर जब उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के दौर में जेरूसलम फतह किया गया तो हजरत उमर ने अपने हाथों से जगह को साफ किया और वहां पर सिंपल वुडन मस्जिद बनाई गई। ठीक 1300 साल पहले उमर खिलाफत में खलीफा अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने डोम ऑफ द रॉक कुब्बत सकरा एक्सटेंड करके रिबिल्ड किया। फिर 400 सालों के बाद क्रूसेडर्स ने धोखे से जेरूसलम को फतह कर दिया, मस्जिद अल अक्सा को चर्च और पैलेस में तब्दील कर दिया। फिर आगाज हुआ एक नए बादशाह नूरुद्दीन जंगी का, जिन्होंने मस्जिद अल अक्सा के लिए मिंबर तैयार करके रखा था, लेकिन उनके हुक्मरान में ऐसा हो ना पाया। नाउ सलाउद्दीन अय्यूबी का आगाज होता है, जो नूरुद्दीन जंगी के बेटे कहलाते हैं और आगे जाकर अल अक्सा की शान बने। हजरत सलाउद्दीन ने वापस जेरूसलम फतह किया, मस्जिद अल अक्सा को मस्जिद के तौर पर रिस्टोर किया और बादशाह नूरुद्दीन जंगी की मिंबर वहां शामिल कर दी, जो आज तक मौजूद है। 1948 के अरब इजराइल वॉर के बाद मस्जिद अल अक्सा ईस्ट यरूशलेम में रह गई। फिर इसराइल ने 1967 में 6 डे वॉर के बाद ईस्ट यरूशलेम कैप्चर किया, लेकिन मस्जिद अल अक्सा का कंट्रोल मुस्लिम के पास अब भी था।